तो हे गाइस, इट्स रेडी टू हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरुमागोन सीजन 6 पार्ट 5। अगर आप लोग ने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे जरूर से प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो इरोमा रहता है ना उसका मुलाकात हो जाता है यहाँ पर अपने एमी सेनपाई से एंड उसके बाद उन लोग का जो क्लैश होता है ना जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाल जिसको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है अपनी प्रिंसेस शूरा का एंड उसके बाद बंदे के पास पावर आ जाता है यहाँ पर 3 ग्रेड्स के इक्वल होने का एंड इसका भी क्या मिस यूज करेगा वो तो हमें आगे ही देख के पता चलेगा। एंड या इसी के साथ ये वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है अपना यहाँ पर ओपेरा सान जो यहाँ पर इरुमा को यहाँ पर गुड मॉर्निंग करते हुए उसका यहाँ पर स्वागत करते हैं उसका यहाँ पर आलीशान ब्रेकफास्ट के साथ एंड यहाँ पर अपना इरुमा ये सारा एंजॉय करते हुए अपना यहाँ पर सारा का सारा पेट भरते हुए खा रहा रहता है। जिसके बाद बंदा अपना उसको शुक्रिया करते हुए यहाँ पर जाने लगता है। इस मोमेंट पे अपना जो रहता है ना ओपेरा वो उसको वेलकम कर रहा रहता है। तो उस मोमेंट पे अपना इरुमा को एक बात याद आता है। वो पूछता है कि ग्रैंडपा कहाँ है, मैंने सुबह में देखा था कि वो सोए हुए थे मेरे बगल में लेकिन अब देख रहा हूँ तो वो चले गए। तो बताता है कि उन्हें यहाँ पर काम आ गया था यहाँ पर बैबल टॉर से तो मुझे उनको खींच के लेके जाके छोड़ने आना पड़ा। एंड उसके बाद अपना इरुमा पूछता है अच्छा ऐसी बात थी, हाँ मे बी टफ हो सकता है, मे बी वो भी बहुत ज़्यादा अपने यहाँ पर सारी चीज़ों में बिजी होते होंगे। इस बात पे अपना ओपेरा रहता है ना वो पूछ रहता है कि आज का दिन तो आपका यहाँ पर छुट्टी का है तो क्या आप रेस्ट करना चाहेंगे। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर कोई यहाँ पर उनके घर का यहाँ पर डिंग बेल बजाता है एंड देन हमें दिखाया जाता है अपनी क्लारा एंड यहाँ पर आसमुस रहता है ना वो दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो अपनी क्लारा रहती है वो तो इरुमा को यहाँ पर हक कर देती है कि वेलकम एंड अपनी क्लारा को देखते हुए अपना इरुमा भी खुश होता है। जिस मोमेंट पर पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर अचानक से कैसे है तो उसमें अपना आसमुस रहता है ना वो बोलता है कि माफ़ कीजिएगा इस तरीके से अचानक से आने के लिए। लाइक हमें पता है कि आप रेस्ट कर रहे होंगे लेकिन क्लारा बहुत ज़्यादा नैक कर रही थी, मेरे को बोल रही थी इरुमा के घर चलने के लिए, इस वजह से हम लोग को आना पड़ा। एंड उस मोमेंट पे अपनी क्लारा रहती है ना वो कहती है कि मैं आपके लिए बहुत सारे स्नैक्स गेम्स सारी चीज़ें लाई हूँ एंड हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें कर सकते हैं मैजिक टूल के बारे में एंड तुम लोग का जो भी यहाँ पर जर्नी हुआ था। इस मोमेंट पे अपना इरुमा रहता है ना वो बोलता है हाँ श्योर ज़रूर से हम लोग खेलेंगे। लेकिन अपनी क्लारा को कुछ अजीब लगता है इरुमा में एंड बोलते हैं रुको रुको पॉज। जिस मोमेंट पे वो अपनी जो रहता है ना उसके ब्लड लाइन जिसको यूज़ करते हुए वो एक बहुत बड़ा सा अपना जो रहता है ना उसका डॉल निकालती है एंड उसके अंदर अपने इरुमा को याद आता है कि उसके अंदर एक बार घुसाया था। जिस मोमेंट पे अपना उसको इरुमा को और यहाँ पर आसमान उसको दोनों को अंदर ढकेलते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों शांति से अंदर चलो। एंड उस मोमेंट पे अपनी जो क्लारा रहती है ना वो ओपेरा सान को बोलती है कि हम लोग यहाँ पर अंदर कुछ खेलने जा रहे रहते हैं, हमें 2 घंटे बाद उठा दीजिएगा। एंड ये बात सुनने पे अपना ओपेरा उन लोग को बोलता है ठीक है ज़रूर से एंड ये उन लोग को ढकेलते हुए वो लोग चल जाते हैं अंदर। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एकदम नन्हे मुन्ने से अपने इरुमा आसमिदुस एंड क्लारा का यहाँ पर दोनों तीनों यहाँ पर अपने बच्चे बन चुके हैं। एंड उसमें अपनी क्लारा बोलती है कि स्वागत है तुम्हारे यहाँ पर क्लारा टॉय बॉक्स में। ये जो टॉय बॉक्स रहता है ना इसमें यहाँ पर क्लारा का जो ब्लड लाइन रहता है ना उसका ये अपग्रेडेड वर्जन रहता है जिसमें वो अपने माना को यूज़ करते हुए वो पूरा का पूरा यहाँ पर जैसे वो लोग चाहे वासा कर सकते हैं। इस मोमेंट पे अपनी क्लारा रहती है ना बोलती है कि बेस्ट प्लेस है हम लोग यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर बातें करने के लिए, तो मैंने सोचा कि तुम लोग को यहाँ पे इन्वाइट करती हूँ। तो ये बात सुन के अपना इरुमा रहता है वो बोलता है अच्छा हाँ मैं तो स्टार्टिंग में एक बार आया भी था तुम्हारे साथ वो हार्वेस्ट फेस्टिवल के टाइम पे लेकिन इस बार तो तुम भी यहाँ पर चाइल्ड बन चुकी हो, तो क्या हम लोग यहाँ पर प्लान करने का इरादा है। ये बात सुनने पे अपना जो क्लारा रहती है ना अरे यार कितना ज़्यादा यहाँ पर चिड़िया यहाँ पर इतनी ज़्यादा यहाँ पर, एक सेकेंड रुको मैं यहाँ पर चिड़िया को भगा के आता हूँ। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ तो अपनी जो क्लारा रहती है ना वो बोलती है कि स्टार्टिंग से मेरे को पहले बात करना है तुमसे। आसमिदेउस एंड इरुमा तुम दोनों जब मेरे को छोड़ के चले गए थे ना मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हुआ। एंड एकदम चिल्ला के वो कहती है। ये बात सुनने पे अपना इरुमा एंड आसमिदेउस से शौक रहते हैं ये बात सुनने पे एंड क्लारा बोलती है कि चलो ठीक है अब बहुत बेहतर लग रहा है। तो वो लोग सोच रहे थे कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या था, जब वो बोलती है कि आई मीन ये जगह है यहाँ पर हम लोग एकदम जितना ज़्यादा जोर से हम लोग को चिल्ला के बोलना हो वो सारा का सारा यहाँ पर अलाउड है। हम लोग यहाँ पर जैसे हम लोग क्रेजी खेलना है दौड़ना है ये सब कुछ कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर तुमको जितना चीखना चिल्लाने का दिल करता है और तुमको जितनी भी सारी बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई हैं ऐसी वैसी बातें वो सारा का सारा तुम बता सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर छोटे बच्चे हैं तो हम लोग को यहाँ पर कोई एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो तुम्हारे मन में बात है ना वो सारा का सारा तुम यहाँ पर निकाल सकते हो। ये बात सुनने पे वो अपने इरुमा को बोलती है कि तुमको जितना भी दिल में बात है ना वो ज़रूर से कहो चिल्ला की। एंड अपना इरुमा जिसके मन में वो जो सारी की सारी बातें थी एमी से मिलने पर उसका जो भी यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ, साथ ही साथ जिस तरीके से वो फेरिन रहता है ना नारिया वो उसका यहाँ पर जिस तरीके से उसको यहाँ पर बताया ह्यूमन को हिट करने वाला बात, तो ये बात सुनने पे बंदे के आँख से आंसू निकल जाता है। एंड वो देखते हुए अपना इरुमा मतलब अपनी क्लारा एंड आसमिदोस भी देख रहे रहते हैं जहाँ बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था
जिस तरीके से मुझे यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया कि मैं यहाँ पर एक हिंड्रेंस कहलाता हूँ, मुझे हेट कर किया जाता है, लेकिन मैं बहुत बेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ों में मैं अपना सबको यहाँ पर फ़ायदा पहुँचा सकूँ। लाइक बहुत बड़े बड़े डीमन, बहुत बड़े सेम्पायर, वो सारे के सारे कितने ज़्यादा स्कैरी थे, ये सारी चीज़ें। ये बात सुनने पे अपना आसमी जो होता है ना, वो भी रोने लग जाता है एंड कहता है कि मैं भी कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ। लाइक सच में मुझे यहाँ पर इरुमा समा को प्रोटेक्ट करना चाहिए था, उनके यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी देनी चाहिए थी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। एंड ये बात सुनने पे यहाँ पर क्लारा रहती है ना, वही बोल रहती है कि जो भी यहाँ पर इरुमाची एंड यहाँ पर काजस को यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर परेशान कर रहा है ना, वो सब डूब मरे। एंड इसी के साथ इन लोग की बातें चल रहती है। ये बात सुनने पे आखिरी में अपना जो इरुमा रहता है ना, वो कहने लग जाता है, आसमोदेउस एंड क्लारा, मुझे जैसे तुमसे कुछ बात करनी थी, तुम दोनों को कुछ बताना था, लेकिन सच बताऊं तो मैं नहीं बता सकता, मुझे बहुत ज़्यादा माफ़ करो उस बात के लिए। एंड वो आप लोग समझ ही रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि वो बताना चाहता है कि ये अपना इरुमा ह्यूमन है। एंड ये बात सुनने पे अपना जो आसमोदेउस एंड क्लारा रहती है ना, वो बोलते हैं कि हम लोग वेट करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो दोनों उसका हाथ पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि तुमको जब जितना वक्त लेना है लो, तुम हम लोग इधर रेडी रहेंगे, जब तुम्हारा मन करेगा ना हम लोग को बताने का, तो हम लोग को चैन से बताना, हम लोग यहाँ पर अपना सीक्रेट यहाँ पर तुमसे भी शेयर करेंगे। लाइक सच में अगर क्लारा बोलती है कि मेरे पास भी कुछ सीक्रेट है जो मैंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन मैं आगे जाके ज़रूर से तुम दोनों को बताऊंगी। एंड इसी बात पे अपना आसमिस रहता है ना, वो भी कहता है कि मेरे पास भी 2-3 सीक्रेट है जो मैं बता नहीं पा रहा, लेकिन मैं आगे जाकर ज़रूर से बताऊंगा। तो इन लोग की यहाँ पर बातें चल रही थी, जहाँ पर ये लोग प्रॉमिस करता है, एक सोलमेट टाइप का प्रॉमिस, कि हम लोग आगे जाके ज़रूर से अपने यहाँ पर सीक्रेट्स को शेयर करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन तीनों का आखिर सीक्रेट क्या हो सकता है। तो इरुमा को तो आप लोग जानते हैं कि वो तो एक ह्यूमन है, वो अपना सीक्रेट नहीं बता सकता। एंड आसमिस का बात ये है कि वो अपना ब्लड लाइन को अभी तक बताया नहीं है कि उसका ब्लड लाइन क्या है, तो वो तो हम लोग को थोड़ा आगे जाके पता चलेगा। एंड अपनी जो क्लारा रहती है ना, उसका सीक्रेट आप लोग को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आगे जाके पता चल जाएगा जब अपनी क्लारा का ईवल साइकिल आएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आएगा तो देखा जाएगा। एंड या इसी के साथ इन लोग के यहाँ पर सारा का सारा मस्ती मजाक चलता रहता है। जिसके बाद जब अपना ओपेरा वापस आता है ना यहाँ पर देखने के लिए, तो वो नोटिस करता है कि वो तीनों की तीनों ज़मीन पे सोए हुए रहते हैं एंड साथ ही साथ वो उसकी बातें भी नहीं सुन पा रहे रहते हैं। लेकिन चलो ये तो ऑब्वियस बात है, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे के यहाँ पर सोलमेट कहलाते हैं। एंड इसी के साथ ये वाले चैप्टर की एंडिंग होती है। तो या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे न्यूज़पेपर, सारे के सारे आर्टिकल्स में आया जाता है कि जिस तरीके से बेहुमत का यहाँ पर जो बिट्रेयल हुआ था अपने 13 डिनर के टाइम, डेविकुलम के टाइम पे, तो उसमें यहाँ पर सारा का सारा लोग यहाँ पर नेरेवल का शौक था जिस तरीके से ये सारे के सारे इंसिडेंट हुए। एंड नेचुरली यहाँ पर सारी की सारी बातें बैबिलस तक भी पहुँच गई एंड सब के सब ये बात सोच के बहुत ज़्यादा शौक थे। इस मोमेंट पे अपनी यहाँ पर सारे के सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, वो देख रहे थे कि सच में जिस तरीके से जो अपना एक्स है ना क्राउन, यहाँ पर बेहुमत का यहाँ पर बजर्क होना जाना, एंड बाल जो हीरो अपना कहलाता है वो किस तरीके से रोका एंड यहाँ पर सारे के सारे लोगों को बचाया। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर मेंशन भी किया गया है कि यहाँ पर जो 3 ग्रेड्स रहते हैं ना ग्रैंडसन, वो भी यहाँ पर इन डेंजर में थे। तो इसका मतलब कि इरुमा भी वहाँ पर हो सकता है। तो इनकी बातें चलने लग जाती है कि अगर हम लोग उनसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो ज़रूर से हम लोग को यहाँ पर और ज़्यादा अपने यहाँ पर डिटेल में बताएगा। एंड क्या पता यहाँ पर जो बात चल रही है डेलकीरा का सीट को रिमूव करने की, वो भी शायद से हो सकता है इसी मोमेंट पर ये बातें चल रहती है, जहाँ पर अपना इरुमा, आसमोदेउस एंड क्लारा रहती है ना, अपना डिटेक्शन वार्डनिंग वाला ग्लासेस पहन के अपना स्कूल में इंटर कर रहे रहते हैं एंड कोशिश कर रहे रहते हैं कि हम लोग किसी की नज़र में ना आए। इनकी बातें चल रहती है बिकॉज हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी पूछेगा ना सवाल, तो डायरेक्ट कह देना है नो कमेंट्स, बिकॉज ये लोग अपना ट्रक रखना रहता है ना, सारा का सारा इस भीड़ भाड़ से बच के रहना है। इस मोमेंट पे सब देख रहे थे कि सारी की सारी ये बातें चल रही रहती है, हर कोई इस सब चीज़ को देख के बहुत शौक रहता है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहता है। लेकिन अपना इरुमा भी जानता है कि सच में कुछ दिन पहले ही मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, वो मोमेंट्स जहाँ पर ये सारा का सारा जो भी रहता है ना कि ऑस मचा था। एंड सच में एक ऐसा मोमेंट जो नेटवर्ल्ड के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। एंड यहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है कि यहाँ पर बाचिको भी शायद से यहाँ पर न्यू एंड अठार्डिन काउंट बन सकती है क्या अपना इरुमा से हम लोग को उससे पूछना चाहिए, अगर हम लोग पूछेंगे तो हम लोग को बताएगा। वही दूसरी तरफ कोई बोलता है कि प्रिंसिपल सुलिवन के क्या थॉट्स होंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अपना इरुमा उनका ग्रैंडसन है, तो उनसे पूछ के मतलब अपना सारा का सारा चीज़ है ना अपने इरुमा से पूछ के ही मिलेगा। एंड हर कोई इससे पूछना चाहता है, लेकिन अपना इरुमा जो माइंड में लेके चला रहता है कि कोई भी पूछे बस नो कमेंट्स कह देना। इसके बाद बंदा फाइनली अपना मिसफिट क्लास के रूम के में अंदर आ जाता है एंड यहाँ पर इन लोगों को मुलाकात होता है बाकी सारे मिसफिट से, जहाँ पर अपना लीड बोलता है कि इरुमा को तुम सब ठीक तो हो ना, जहाँ पर अपना सारा का सारा बात चल रहा रहता है, जहाँ पर अपना इरुमा रहता है बोलता है कि नहीं हम लोग को ठीक है, जहाँ पर वो अपना बात कर रहता है कि हाँ मतलब कि अपनी जो एलिजा रहती है ना, वो कहती है कि मैं बहुत शौक थी जब मैंने ये सारा का सारा न्यूज़ देखा। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर आप आगरनेस रहता है ना, वो कहता है कि कैसे हर टाइम पे तुम ही है ना ये सारा का सारा बिग इंसिडेंट के बीच में आ जाते हो, जहाँ पर उस बातें चल रही रहती है, जहाँ पर लीड रहता है ना जो उसे
पूछना चाहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या तुम बता सकते हो। तो अपना इरुमा थोड़ा सा चौक रहता है, बिकॉज बंदा ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। एंड वो सोचता है कि लगता है ये लीड बोल रहा है या फिर अपना क्लासमेट्स बोलेगा तो उसको बताना पड़ जाएगा। बट उस मोमेंट पे यहाँ पर बंदा कुछ और ही पूछ देता है। बंदा पूछता है क्या वो क्या कहते हैं अमीरिलियस सामा क्या सच में उतनी ज़्यादा हॉट थी जो कह सकते हो। तो उस बात पे अपना हीरो बोलता है क्या मतलब है। लेकिन बंदा बोलता है कि सुनो तो यार, मतलब वो हेड ऑफ लस्ट कहलाती है, तो उनकी सारी की सारी बॉडी का वो पैटर्न, वो चीज़ें वो कितनी ज़्यादा बेहतरीन हो गई। लाइक हर कोई बंदा यहाँ पर उसकी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत एकदम दिली ख्वाहिश रखता है, ऐसी कुछ चीज़ें। एंड वहीं पर अपना जो बंदा रहता है ना अपना काम, वो भी सब चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। इनकी बातें चल रही थी जहाँ पर अपना आसमुद्दीन रहता है ना, उसकी मम्मी के बारे में ऐसा चीज़ें पूछा जा रहा है, बंदा उन दोनों को जला रहा रहता है। एंड दूसरी तरफ अपना यहाँ पर बाकी के जो दोस्त रहते हैं ना, वो सब पूछने लगते हैं कि किसी ने अपना जैज़ पूछता है कि किसी ने वहाँ पर कोई अलेक्जेंडर जेट नेकलेस पहना था, लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। एंड कैसे कैसे कपड़े पहने, कैसा फूड था, ये सब सवाल उसके दोस्त उससे कर रहे थे। इस बात पे अपनी कैलोरी पूछती है कि क्या लगता है वो जो लॉस्ट लॉज वहाँ पर किसको उस जगह को यूज़ किया जा सकता है कॉन्सर्ट वेन्यू के लिए। बंदी तो अपना वो आइडल वाला ही बात करेगी। तो इनकी बातें चल रही रहती है कि इस तरीके से अचानक से इतने स्टूपिड क्वेश्चन ना पूछना करो। लाइक तुमको क्या लगता है तुम लोग को तो और ज़्यादा यहाँ पर फ्यूचर में क्या हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं जानने का शौक है। तो वो बात सुनने पे अपना जैज़ बोलता है अरे रुको यार, मतलब क्या कहेंगे। लाइक हम लोग अपना जो भी मस्ती मजाक वाला चीज़ है यही सब चीज़ें करेंगे ना। जो भी चीज़ें हैं वो थार्टिंग टर्न वाली वो सब चीज़ों को वो हम लोग से दूर रखो। लाइक सच में ये सब जो भी वरी करने की चीज़ है ये सब हम लोग की कोई चीज़ नहीं है। बस तुम दोनों यहाँ पर एकदम अपना हेल्दी एंड हैप्पीली यहाँ पर हम लोग के पास आ गए वापस रिटर्न, तो वो इतना काफ़ी है। एंड ये बात सुनने पे अपना आसमुद्दीन थोड़ा खुश रहता है एंड और कंफ्यूज रहता है। तो अपना लीड बोलता है कि क्या लगता है अपना आसमुद्दीन ऐसे शाय फील कर रहा है। जब बोलता है कि नहीं मैं नहीं। एंड अपनी क्लारा बोल रहे थे कि ये यही जो शक्ल है ना बना रहा है यही इसका हैप्पी फेस है। तो इनकी बातें चल रहती है जहाँ अपना इरुमा रियलाइज़ करता है कि कितना ज़्यादा बेहतरीन है। लाइक पूरे दुनिया में जितना भी किसी जगह भी चल जाए नेदर वर्ल्ड में, लेकिन उसका जो सबसे ज़्यादा प्यारा जगह है ना वो अपना यहाँ पर उसका मिस्टर क्लास ही है उसके दोस्तों के साथ। एंड सच में ये सारे के सारे उसके एकदम फेवरेट हैं। ये बातें चल रहती है जहाँ पर अपना बंदा रहता है ना सोई, वो पूछ रहा था कि कितना स्माइल क्यों कर रहे हो। तो बोले मैं बस बहुत खुश हूँ अपने क्लास में रह के। एंड इनकी बातें चल रहती है। इस मोमेंट पे अपना जो बात क्या नाम है इस बंदे का, साब्रो, वो बोलता है कि कितना रूड है यार, तुम सब अपना यहाँ पर इतना इंटरेस्ट रखे हुए हो, लेकिन मेरे बारे में जानना सोचो। मेरे जो प्रोनाउन प्राउड थंडर लॉर्ड मेरे अंकल ने इतना ज़्यादा बेहतरीन किया बाल ने। तो वो बोलता है हाँ वो तुम्हारे अंकल है, इतना औसम बात है। तो उसमें पूछ रहा था कि इरुमा से कि और कोई वहाँ पर थे जिनको तुम जानते हो उस पार्टी में। तो अपना इरुमा बोलता है अच्छा हाँ एक और बात। तो उस बात पे यहाँ पर अपना इरुमा बोलता है कि सच बताऊँ तो मैंने जब यहाँ पर ध्यान दिया ना तो कलेगो सेंसे भी वहाँ पर थे। एंड ये बात सुन के सब के सब शौक रहते हैं। जहाँ पर अपना सोई रहता है वो बोलता है कि हाँ मैंने सोचा ही था कि वो जो पियानिस्ट रहता है जिनके बारे में इतना अच्छा चल रहता है वो ज़रूर से वही होंगे। मेरा सारा का सारा इंटरेस्ट खत्म हो गया इस चीज़ को देख के। एंड उनकी बातें चल रहती है कि जब वो आएंगे ना तो ज़रूर से हम लोग उनको ढब्बा बोलना चाहिए एंड उनसे सारी की सारी बातें निकलवानी चाहिए। ये बातें चली रहती है। यहाँ पर कोई यहाँ पर इंटर करता है रूम में। एंड ये और कोई नहीं अपनी मोम जी रहती है जो बोलती है कि सबके सब चुप हो जाओ। एंड सब शौक रहते हैं कि आखिर कलेगो के सेंसर के बदले यहाँ पर मोमो जी यहाँ पर क्यों आ गई सेंपाई। तो सेंस है। एंड वहाँ पर सब पूछने रहता है। तो इस बात पे ये बोलती है कि मैं आज तुम लोग के यहाँ पर सब्सटीट्यूट होमरूम टीचर बनने वाली हूँ, क्योंकि एक जो कलेगो सेंस है ना उनका यहाँ पर विक फेस आने वाला है। तो वो कुछ छोटे वक्त के लिए ना अपने शॉर्ट ब्रेक में है। एंड ये बात सुनने पर सबके सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं। सब सोचते हैं कि विक फेस, मुझे तो लगा कि उनका विक फेस हमेशा उनका ऑन ही रहता है। लाइक जिस तरीके से मुंह बनाते हैं, क्या उनका मूड और ज़्यादा भयानक भी हो सकता है, वो लोग कभी कंपेरिजन इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। तो वो बात चल रही थी जहाँ पर अपनी मोम जी बोलती है कि इस तरीके से रूड बातें ना सोचा करो। लेकिन चलो छोड़ो, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि तुम लोग का क्या कन्फ्यूजन हो गया, बिकॉज बंदी मन ही मन सोच रही थी कि कलेगो सेंसे का विक फेस कैसा होगा, क्या ये होगा वो होगा। लेकिन अपनी सारे के सारे थॉट्स निकाल के वो अपना उनके कलेगो सेंसे ने उनसे पूछा था कि उनका क्लास को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो वो अपना सारा का सारा यहाँ पर रहता है ना एंड रीजनिंग निभाएगी एंड अपना यहाँ पर ड्यूटी फॉलो करेगी। तो इसी के साथ जैसे ही वो अपना बोलती है कि चलो ठीक है आज का क्लास शुरू किया जाए, लेकिन उसी मोमेंट में कोई यहाँ पर टपकता है। एंड ये और कोई नहीं अपना यहाँ पर बंदे का नाम क्या था, रॉबिन। यस, रॉबिन आ जाता है एंड बोलता है कि माफ़ करना ऐसे टपकने के लिए। जहाँ पर बोलता है कि हेलो गाइस कैसे हो। जहाँ पर अपनी मोम जी रहती है ना वो पूछ रही है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो रॉबिन। मैं ये क्लास तो मुझे यहाँ तक आइडिया है कि मेरा होने वाला था ना। तो बोलती कि नहीं आप ही का होगा, मैं बस यहाँ पर इरुमा को थोड़ी देर के लिए लेने आया था। तो उसको डरता है एंड उसी के साथ वहाँ से निकलने लगता है। एंड कहता है इरुमा तुम चलने वाले हो हम लोग के साथ इन्फ्लिट्रेट करने के लिए बार्बाट्रोस क्लैन। एंड अगर आप लोग सोच रहे हैं बार्बाट्रोस क्लैन क्या है, तो वो अपना ये इसका जो रहता है ना आर्चर वाला जो क्लैन होता है उसमें यहाँ पर आज ये लोग जाने वाला विजिट करने वाला रहता है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है।
चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है बैबल टावर, जहाँ पर जो 665 फ्लोर रहता है ना, उस पर अपना सुलिवन बात कर रहता है कि चलो ठीक है आज की यहाँ पर बातें शुरू किया जाए। एंड इस मोमेंट पे ये सारा का सारा रहता है ना, इन लोग की बातें यहाँ पर डिस्कशन शुरू होता है, जहाँ पर पहले तो बात की यहाँ पर जो न्यू 13 क्रॉन्स रहते हैं जैसे लॉर्ड नार्निया एंड गेम मेफिस्टो, वो अभी करंटली एब्सेंट रहते हैं अपने प्रिपरेशन की वजह से। एंड उसी बात पे यहाँ पर जो थंडर लॉर्ड रहते हैं ना, उनका भी अपना प्रिंसेस शूरा से मिलने के लिए बोल अभी एब्सेंट कहला रहे रहते हैं। इस मोमेंट पे अपना जो ऑल सेड रहता है ना, वो बोल रहा रहता है कि प्रिंसेस शूरा एंड बाल का जो 1v1 टॉक चल रहा रहता है बिना 13 ग्रेड्स के, क्या ये अलाउड है? या बोलते हैं कि नहीं, ये तो प्रिंसेस शूरा का ही एक रिक्वेस्ट था, तो इस वजह से वो इनको उनके हिसाब से ये एक टी पार्टी कहलाता है, तो इस वजह से उनको यहाँ पर जाने दिया गया। एंड यहाँ पर अपना जो बंदा रहता है ना माइमन, वो बोल रहा था कि सच में एकदम कोई किसी को भी लेकिन छोड़ के एकदम बाली को क्यों हुई, लाइक बंदा इतना ज़रा ड्रामेटिक जिस तरीके से रेस्क्यू किया एंड सारा का सारा फेम कमाया, तो इनकी यहाँ पर बातें चल रहती है। उस मोमेंट पर अपना जो हेनरी रहता है ना, वो कहता है कि बेहुमत का भी जो करंटली बॉर्डर पेट्रोलर कस्टडी रहता है ना, वो चल रहता है, उसके सारी की सारी फिजिकल इंजरीज हील तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पर कॉन्शियस उसका यहाँ पर नहीं आया है। तो इस मोमेंट पे अपना लास्टली जो सुलिवन रहता है ना, वो बात करने लगता है कि यहाँ पर बहुत लोगों का इंसिडेंट चल रहता है, ओपिनियंस चल रहते हैं ये जो यहाँ पर नेटवर्क रहता है ना उसके बारे में, यहाँ पर सब के सब यहाँ पर डाउट एंड एंजाइटी के साथ यहाँ पर सारा का सारी चीज़ों को फेस कर रहते हैं। एंड सो ये सब कंक्लूड करके यहाँ पर जो अपना सुलिवन रहता है ना, वो अपना ओपिनियन शेयर करता है कि यहाँ पर जो बातें चल रही रहती है ना कि रिमूवल ऑफ डेलकीरा सामा सीट, इनके बारे में सबसे ज़्यादा मेन ओपिनियन चल रहा रहता है, जो सुन के सब शॉक रहते हैं, बिकॉज सारी के सारी ऑडियंस रहती है अपनी, सबके सब यही चाह रहे रहते हैं कि यहाँ पर जो रहता है ना सबके सब फेवर कर रहे हैं कि डेलकीरा का जो सीट है ना उसको निकाल दिया जाए। एंड इस बात पे यहाँ पर अमायमन रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा इस पर अगेंस्ट रहता है। वो बोलता है कि अगर डेलकीरा सामा का यहाँ पर नेम हम लोग रिमूव कर देंगे 13 क्राउन से, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर नेटवर्क का बैलेंस को डिस्टर्ब कर देगा एंड हम लोग को यहाँ पर सारे के सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड कर देगा कंट्रोल में। तो इस बात पे ऑल शेयर रहता है ना, वो कहता है कि हम लोग इस तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते पब्लिक ओपिनियन को। तो उस बात पे ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि हम लोग को किस चीज़ पे एग्री करना चाहिए। ये बातें चल रहती है जिस बात पे यहाँ पर सब सोच रहे थे कि ये सारा का सारा जो बात चल रहता है बारबोट्रोस यहाँ पर थंडर केड, ये सब सारी की सारी चीज़ें चल रहती है। तो उस पर यहाँ पर अपनी जो बंदी रहती है ना वो पाइमॉन, वो भी कुछ कहना चाह रहती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। एंड उस बात पे अपनी जो अमीरियस रहती है ना, वो कहती है कि अगर पब्लिक का ओपिनियन देखा जाए ना, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ज़रूर से यहाँ पर फ़न के लिए कह रहे होंगे कि यहाँ पर एक दिलकीरा का यहाँ पर सीट को हटाओ, ये वो करो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये उतना ज़्यादा सीरियस होगा। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना जो बेलर रहता है ना, वो कहता है अपने ओपिनियन, वो कह रहा रहता है कि जो रहता है ना पब्लिक ओपिनियन जिस तरीके से यहाँ पर इशू रहता है, उससे भी ज़्यादा कोई बड़ा इशू है ना, तो वो अपनी प्रिंसेस शूरा का सपोर्ट है। सच में हम लोग इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते एंड सब के सब इस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं। जहाँ पर जो लेडी लेवी रहती है ना, वो तो कहती है कि जिस तरीके से यहाँ पर सारे का सारा कॉन्सिस्टेंस रहते हैं ना उनके यहाँ पर सारी चीज़ों का, तो हम लोग को ज़रूर से यहाँ पर डिसएग्रीमेंट करना पड़ेगा उसके यहाँ पर स्टेटमेंट से। इनकी बातें चली रहती है, लेकिन इस बात पर अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो अपनी जो पाइमॉन है ना, वो बीच बीच में बहुत बार अपना कुछ बात कहने की कोशिश कर रहती है, लेकिन हर कोई इसका बात को इग्नोर कर रहता है। एंड लास्टली यहाँ पर अपना जो रहती है ना बंदी, वो अपनी जो लेवी रहती है, वो कहती है कि साचन तुम्हारा क्या आइडिया है। तो उस बात पे अपना बंदा सुलिवन सोच रहता है कि आखिर क्या किया जाए, वो कुछ कहने जा ही रहा रहता है, लेकिन उस मोमेंट पे अपनी बंदी चिल्ला के कहती है पाइमॉन की एक्सक्यूज़ मी, मेरी बात सुनिए, जो चीज़ आपको एकदम बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत है ना, वो है बार बार ऐसा बात कहने ही जा रही रहती है कि एकदम छप्पर फाड़ के वहाँ पर एक यहाँ पर रहता है ना बहुत बड़ा सा एकदम एरो वहाँ पर क्लैश करता है, जो देखते हुए हर कोई शॉक रहता है कि आखिर क्या चल रहता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक एरो वाला मैसेज रहता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इसमें जो लेटर रहता है ना, उसमें लिखा रहता है कि ये कंसर्न मैं कहना चाह रहा होता हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से एक 13 क्राउन का ऑनर रहता है एंड किस तरीके से प्रे ऑक्यूपाइड रहता है। तो यहाँ पर जितना भी जो अफेयर चल रहा था ना, जितना भी रिसेंट अफेयर, ये सारा का सारा बात मैं ऑलरेडी सारी चीज़ों को कंसर्न करके ही बात कह रहा रहता हूँ। ये बात जो रहता है ना, ये और कोई नहीं, अपना बारबोट्रोस क्लैन रहता है ना, वो लिख रहता है। एंड वो कहता है कि मुझे तुम लोग की ये जो सारी की सारी जो कंक्लूजन है ना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि जो बारबोट्रोस क्लैन है ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो अपनी बातचीकों का फ्यूचर है। एंड इसी वजह से जब बातचीको रहती है, उसको सिलेक्ट किया गया यहाँ पर 13 क्राउन के कैंडिडेट के लिए, एंड जब वो सिलेक्टेड नहीं हुई तो उसका जो शॉर्ट कमिंग है मैं जानता हूँ, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके यहाँ पर चीज़ों के कहने के लिए, लेकिन जब उसमें ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या पर्पस है कि उसको यहाँ पर एक वैकेंट सीट के लिए ना उसको फिल ओवर करने का। तुम लोग क्या जानते हो कि जिस तरीके से यहाँ पर जो डेंजर है, जितना भी व्यू रहता है एक डीमन किंग का यहाँ पर रहता है, सीट को हटा के ना उसको एक है ना 18 क्राउन का सीट बना के उसको किसी डीमन को देने का, वो कितना ज़्यादा प्रिकॉशियस रहता है, उसके बारे में कितना ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन सोचेंगे कि वो इसके लायक है भी कि नहीं।
ये बात सारी की सारी बातें सुनने के बावजूद तुम लोग ने यहाँ पर अपनी बाची को रहती है ना मेरी, उसको यहाँ पर इस आपने यहाँ पर रहता है ना किसी टूल की तरह इसको यूज़ करने की कोशिश की, तो ये जान लो कि इसका नतीजा बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। एंड इसका यही मतलब है कि ये कि हम लोग के क्लैन पे यहाँ पर एक एरो फेंकने के यहाँ पर रहता है ना, छोड़ने के कारण होता है। एंड इसी बात पे वहाँ पर अपना जो स्टेटमेंट वो एकदम गुस्सा में कहते हुए कहता है कि इसी के साथ साथ यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है ना, जो यहाँ पर बार्बेट्रस क्लैन से रहता है, इसको ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फरफर एंड यहाँ पर जेपर रहते हैं ना, बाकी के जो दो है ना हीरो क्लैंस रहते हैं, इनसे ऑलरेडी मैंने यहाँ पर समझौता करके ही बैठा हूँ। एंड इसी के साथ हम तीनों ने यहाँ पर डिसीजन लिया है कि जो स्टेटमेंट रहता है ना, जो 13 काउंट के लिए यहाँ पर बार्बेट्रस क्लैन यहाँ पर आगे जाके बाचिको का क्या सिचुएशन होने वाला है उसके बारे में कंसर्न करने के बाद हम लोग अपना रिप्लाई देने आएंगे। एंड इसी बात पे यहाँ पर बेचारी पाइमोन बोलती है कि सच पूरी की पूरी बात को कंडक्ट किया जाए तो अपने जो ग्रैंडपा है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा वो पिस्ड ऑफ है, लाइक बहुत ज़्यादा गुस्से में है। एंड ये बात सुनने पे अपना ऑल से एकदम बिलीव नहीं कर पा रहा है कि एक फॉर्मल लेटर, वो भी 3 अलायंसेस से। तो इस बात पे यहाँ पर अपनी बंदी कहती है कि ग्रैंडपा जब भी रहता है ना, मतलब कि आप लोग समझ सकते हैं कि बार्बेट्रस क्लैन है ना, तो उसमें पाइमोन भी उसी क्लैन से बिलोंग करती है। एंड बंदी अपना कह रही थी कि बहुत ज़्यादा एंग्री है एंड बहुत ज़्यादा फ्रेटनिंग है। इस बात पे अपना जो हेनरी आता है ना, वो भी बोलता है कि ये बिल्कुल नहीं सही है। अगर ऐसे मोमेंट पे यहाँ पर 13 क्राउन्स वर्सेस यहाँ पर 3 ग्रेड्स का नहीं, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, 13 क्राउन वर्सेस यहाँ पर जो 3 ग्रेड्स का यहाँ पर अपना क्लैश हो, अरे यार मैं 3 ग्रेड्स कह देता हूँ, 3 हीरो वर्सेस यहाँ पर 13 क्राउन्स का अगर क्लैश हो जाएगा ना, तो एकदम तबाही मच जाएगा, पूरा का पूरा एकदम ब्लडी वॉर का शुरुआत हो जाएगा। एंड इसी बात पे बेलियल भी अपना कहता है कि हमें लगता है कि किसी तरीके से यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट करके ना प्रेसिडेंट जो रहता है ना बार्बेट्रस क्लैन के, उनको यहाँ पर किसी तरीके से प्लीज़ करना चाहिए। वो सोचता है कि आखिर क्या करना पड़ेगा, क्या वो 3 ग्रेड्स हम तीनों मिलकर हैं ना, अगर उनसे माफ़ी मांगेंगे तो वो काफ़ी होगा। जहाँ पर जो लेडी रहती है ना, वो कहती है कि ना मुझे तो लगता नहीं कि वो हमें देखना भी चाहेंगे, एंड मुझे नहीं लगता कि हमें इससे भी बेहतर है कि यहाँ पर रहता है ना सोल्यूशन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत होगी। एंड इस बात पे यहाँ पर अपना सोलिवन रहता है, जो जान रहता है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड है, लाइक जिस तरीके से उनका ब्रैट रहता है ना, हम लोग पर मंडरा रहता है। प्रेसिडेंट जो बार्बेट्रस क्लैन है वो सच में एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर एक पूरा का पूरा एरा को यहाँ पर बर्बाद कर सकते हैं। एंड इसी वजह से हम लोग को सोच समझ के यहाँ पर सारी सारी डिसीजन लेना चाहिए। एंड उस बात पे हमें दिखाया जाता है कि बार्बेट्रस क्लैन रहता है ना, वहाँ पर अपना जो प्रेसिडेंट रहता है ना बार्बेट्रस क्लैन का, वो बैठा हुआ रहता है एंड कह रहता है कि मुझे माफ़ करना, बट मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बैड मूड में हूँ, बहुत घटिया मूड में हूँ, तो अपनी बातों को एकदम सोच समझ के कहना। एंड यहाँ पर उसके सामने और कोई नहीं, अपना इरुमा बैठा हुआ रहता है, जो सारा का सारा उस आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में समझिएगा। एंड या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है अपना इरुमा, जो यहाँ पर रॉबिन के साथ यहाँ पर रहता है ना, अपने बार्बेट्रस क्लैन में आ रहता है, जहाँ पर वो रहता है ना एक बर्ड पे एकदम सवार होकर आता है एंड अजीब से यहाँ पर टोपी पहना रहता है, जहाँ पर वो बोल रहता है रॉबिन कि ये जो सारा का सारा रहता है ना, ये डेड स्क्वायर का एरिया, ये सारा का सारा नॉर्थ माउंटेन रहता है। एंड इसी में हम लोग का यहाँ पर रहता है ना बार्बेट्रस क्लैन का मेन यहाँ पर टेरिटरी लैंड रहता है, जहाँ पर इरुमा पूछता है कि ये पूरा का पूरा इंटायर फॉरेस्ट आपका है, जहाँ बोलता है हाँ ह्यूज है लेकिन हम लोग का है। एंड तुम जो देख रहे हो ना, तुम जो अपने सर पे तुमको मैं पहनाया हूँ फेदर कैप, इसको कभी भी मत निकालना। अगर तुम निकाल दोगे ना तो तुम ये एनिमी कहलाओगे हम लोग के टेरिटरी में, एंड तुमको यहाँ पर एरो शॉट मार के तुमको मार गिराया जाएगा। तो बेचारा बोलता है ठीक है ठीक है। एंड इस बात पे अपना इरुमा सोचता है कि आपने मुझे अचानक से ऐसा क्यों इनवाइट किया। तो अपना रॉबिन कहता है कि क्यों नहीं, मतलब कि मैंने सोचा कि बाची को अपने इंसान बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपना चेयर करने के लिए, उन बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रही है, जैसा सिचुएशन चल रहा है 13 काउंट की वजह से, तो उन पर बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ का यहाँ पर टेंशन एंड प्रेशर चल रहा रहता है। इस वजह से वो अभी किसी से भी मिलना जुलना बंद की हुई है, एंड इस वजह से वो अपने यहाँ पर खुद को एक रूम में बंद की हुई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे अगर थोड़ा सा करेजमेंट बात मिल के वो थोड़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी, एंड हम लोग उनका यहाँ पर रहता है ना स्पिरिट को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मैं ज़रूर से श्योर हूँ कि प्रेसिडेंट भी इस आइडिया को ज़रूर से मानेंगे। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जब वो प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट मांगने जाता है ना कि बाचिको से मिलना है, तो बेचारा उसका तो मूड इतना गंदा ख़राब है, तो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेकार मूड में हूँ, तो अपनी बातों को एकदम सोच समझ के बोलना। जिसको देखते हुए अपना इरुमा तो बहुत डरा हुआ रहता है, वो मन ही मन में सोच रहता है कि रॉबिन से कि ये तो ज़रा सा भी एकदम बेहतरीन सा वेलकम तो है नहीं। जहाँ पर जो पीछे मुड़ के देखता है तो रॉबिन अपने यहाँ पर मुंह बनाया हुआ रहता है, लेकिन सच में माफ़ करना मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा। एंड इस बात पे यहाँ पर जो उसके प्रेसिडेंट रहता है ना, वो कहते हैं बाचिको के प्यूपिल। मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, बाचिको अभी किसी से मिलना नहीं चाहेगी, एंड यही उसका विश है। जिस बात पे अपना इरुमा रहता है ना, वो पूछता है कि आखिर क्या बात है।
जहाँ पर तुम बोलता है कि क्या तुमको नहीं पता, तुम नहीं समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में यहाँ पर जो रहता है ना, उसे यहाँ पर ऑफर किया गया एक 13 क्राउन का यहाँ पर रहता है ना एकदम सोने का सीट, उसको ऑफर किया गया कि उसका ये हो सकता है, वो उसको बिलीव करवाया गया कि वो इस काबिल है। एंड देन दिखाया जाता है कि उसको इसकी जो एबिलिटीज़ रहती है ना, अचीवमेंट अगर वो लाइक कर रही है, इस वजह से उसको मना कर दिया गया कि वो यहाँ पर अपनी रहता है ना, उसके पास है ना अचीवमेंट्स की कमी है एंड उसके पास यहाँ पर एबिलिटीज़ की कमी रहती है, इस वजह से उसको मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं सेलेक्ट कहलाओगी। एंड उस मोमेंट के बाद यहाँ उसके बाद बताया गया कि अचानक से एक सीट खाली अवेलेबल रहती है एंड उसको वापस बुलाया जाता है। एक्सेप्ट ये जो नया सीट रहता है ना, ये और वो सीट रहता है ना जिसको सदियों से बहुत सारे लोग हैं ना, डीमंस है ना, उस सीट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेयर्स करते हैं। एंड ये और कोई नहीं, डीमन किंग का वैकेंट सीट रहता है। वैसे मैं बता देता हूँ, ये एक 13 ग्राउंड सीट है। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो जो सीट को अगर ले लेगी तो वो डीमन किंग कहलाएगी, वो रहेगा तो 13 क्राउन ही। एंड इस बात पे वो एकदम चिल्लाते हुए अपने ऑरा के साथ कह रहा रहता है कि क्या तुम बिलीव कर सकते हो ये सारी की सारी बकवास में। तो इस बात पे यहाँ पर बंदा और कहता है कि अभी करंटली बादशाह को है ना, इसको एक यहाँ पर फैसिनेशन का ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, जिसपे सब सोच रहे थे कि वो इस क्वालिफाई है कि नहीं, क्या वो उसको डीमन किंग वाले पुराना सीट को दिया जाना चाहिए कि नहीं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, इन बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर और ज़्यादा आ जाएगा। एंड इस वजह से मैं यहाँ पर उन लोगों का एडवाइस को इनकरेज करता हूँ कि ये जितने भी नॉनसेंस वो चल रहता है ना, ये ज़रूर से उसके लिए पॉइजन कहलाएगा। एंड इस वजह से मैं किसी को भी नहीं मिलना चाहता है कि वो यहाँ पर बाजिको से मिले। एंड कोई भी अगर उस लड़की को अगर हर्ट करने की कोशिश करेगा, चाहे वो एक रिलेटिव हो, एक प्यूपिल हो, या कोई 13 क्राउन या डीमन किंग ही हो, उसको एकदम मेरा यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा यहाँ पर रहता है ना एरोज, उसके एकदम सर पे जाके लगेगा। एंड इस बात पे यहाँ पर जब वो पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है ना, तो रॉबिन से उसके इरुमा के सामने आ जाते हैं एंड बोलते हैं कि माफ़ करना इरुमा, लगता है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इस बात पे यहाँ पर इरुमा कुछ कहता है कि प्रेसिडेंट, मैं आपकी बात से यहाँ पर समझ सकता हूँ कि आपका क्या कितना गुस्सा है, लेकिन मैं लीव नहीं कर सकता। जहाँ पर रॉबिन उसको बोलते हैं कि इरुमा क्या कर रहे हो, जहाँ पर बोलते हैं कि क्योंकि मैं भी आपकी तरह एकदम सेम टू सेम फील करता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ यहाँ पर 13 क्राउन के डिसीजन से, जितना आप समझ रहे रहते हैं। एंड ये बात सुनने पे बेचारा प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एंड या इस बात पे वो और ज़्यादा कहता है अपनी बातें कि जो भी डेविकुलम रहता है ना उसमें हुआ, जिस तरीके से मास्टर को इस तरीके से अचानक से ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का सामना करना पड़ा, मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि क्यों मेरी मास्टर है ना एक 13 काउंट नहीं बन सकती। एंड सच में मेरी मास्टर कभी कभार सेल्फिश रहती है, मूडी रहती है, चीज़ों को एकदम एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन उनका जो बेस्ट चीज़ रहता है ना, वो कभी भी किसी चीज़ को यहाँ पर अपने यहाँ पर फॉलोअर्स को कभी भी नेगोशिएट नहीं करती, वो अपना हर चीज़ को एकदम स्ट्रेट माइंड रखती है। एंड इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि उनकी जो ब्यूटी रहती है, उनका मास्टरी टेक्निक्स, उनके पैशन, उनकी आर्चरी, उनका कंपटीशन, हार्ड वर्क, कॉन्फिडेंस एंड काइंडनेस, वो सब चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्यों नहीं उनको यहाँ पर उन सब चीज़ों के बारे में ना अचीवमेंट्स को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड इसी बात पे बंदा अपना कहता है कि अगर वो जिससे भी फाइट करे, जैसे ही मास्टर से हो, मैं खुद उनका जो डिसिपल हूँ, अगर कोई भी उनके कहेगा ना कि उनके यहाँ पर जो सारी के सारे अचीवमेंट्स है ना वो इनफ नहीं है, तो मैं खुद उनका यहाँ पर एक अचीवमेंट बन के उनको यहाँ पर रॉन्ग प्रूव करूँगा। एंड इस चीज़ के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, क्योंकि मैं अपने बिलीव करता हूँ कि मेरी मास्टर बहुत ज़्यादा ही काइंड है, मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ मैं उनको इन सब चीज़ों के बारे में चेरिश करता हूँ। एंड इस बात को सुनते हुए अपनी बाची को रहती है जो बाहर खड़ी रहती है एंड बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है सब बात सुन के। अपना इनोवा कहता है कि मैं पूरी तरीके से अपना सारा सपोर्ट देना चाहूँगा अपनी मास्टर को हर एक तरीके से, एंड कोई भी अगर उनके बारे में ऐसा कोई चीज़ कहेगा ना तो मैं बिल्कुल नहीं सहूँगा। एंड इसी बात पे बंदा अपना कहता है कि चलिए मुझे आपके साथ मौका दीजिए कि मैं आपके साथ गुस्सा हो सकूँ। एंड ये सारी बात सुन के बेचारी मन ही मन में अपनी बात को सोच रही है कि तुम सच में एकदम बहुत बड़े बड़े मेरे यहाँ पर स्टूपिड डेसिबल हो। एंड या नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है बाची को, जो यहाँ पर अपनी खड़ी रहती है, जिसके सामने एक यहाँ पर एकदम अच्छा सा यहाँ पर 13 क्राउन का सीट दिया जाता है, लेकिन देन उसको बोला जाता है कि नहीं तुम इस केपेबल नहीं हो। एंड उसके बाद एक बी थ्रोन किए हुए एक है ना डीमन किंग के डीमन लॉर्ड के अपने क्राउन रहता है ना उसका सीट उसको अलॉट किया जाता है। तो ये सारा का सारा उसके लिए एकदम केपेबल है कि नहीं, क्या उसके पास इतना अचीवमेंट है कि नहीं, ये सारा का सारा चीज़ की वजह से बेचारी बहुत ज़्यादा शौक रहती है। एंड बंदी जानती है कि उसके जो सारी की सारी एबिलिटीज़ है, सारे के सारे इन्फीरियर्स रहते हैं, वो प्रेसिडेंट एंड चीफ सब के बाद है ना वो उसी पे यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे आता है। इस बात पे बंदी सोचती है कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं इस सीट को यहाँ पर अचीव करने के लिए। बट बंदी जब ये अपना बात सुनती है ना इरुमा का, जब आप इरुमा कहता है कि अगर उनके पास इतना अचीवमेंट नहीं है जो वो लोग रिकॉग्नाइज करे, तो मैं खुद उनका यहाँ पर अचीवमेंट बन के दिखाऊंगा एंड अपनी मास्टर को हर तरीके से उनको सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। ये बात कहने पर अपना बंदा बोलता है कि मुझे आपके साथ एंगर गुस्सा होने का मौका दीजिए। जहाँ पर बंदी अपनी सोचती है कि सच में बताओ तुम
तुम मेरे यहाँ पर अचीवमेंट बनना चाहोगे, क्या नॉनसेंस की बात कर रहे हो। लेकिन अगर दूसरी दूसरी नज़र से देखा जाए तो सच बताऊं कि जितना ही मैंने मेहनत तुम पे किया है ना, तुम्हारी सारी की सारी ट्रेनिंग सारे का सारा यहाँ पे पेड ऑफ हुआ है। लाइक सब का सब चीज़ रंग लाया एंड बंदी बहुत ज़्यादा खुश रहती है। लाइक सच में इसको अपना डिसेबल बनाने में, इरुमा को अपना डिसेबल बनाने में बहुत ज़्यादा उसका वर्टेड रहता है। ये बात सुनने पे जो प्रेसिडेंट रहता है ना, वो कहता है कि तुम चाहते हो कि तुम मेरे साथ गुस्सा हो, एंड अपना बाजी को सोचती है कि प्रेसिडेंट क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब है। तो उस बात पे बोलता है कि तुम हरामी सही कह रहे हो एकदम, तुम मेरी सारी की सारी अच्छी बातें समझ सकते हो एकदम, बहुत बढ़िया बात है। लाइक बंदी का प्रेसिडेंट का मूड ठीक हो जाता है, वो सोचता है कि एकदम सही बात है, मुझे तुम्हारी हर एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छा किया। तुम बताओ क्या तुम्हें बाची को पसंद है? जहाँ बोलता है कि हाँ पसंद है। तो इस बात पे ये लोग सोच रहे थे कि हाँ मैं भी जानता हूँ कि बाची को कितनी स्ट्रांग है, क्यूट है एंड उल्ले की बातें एकदम सारी की सारी चीज़ें चल रही रहती है। इस बात पे प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सारी बात समझ सकता हूँ कि तुम कितना एंग्री होना चाहते हो एंड तुम्हारी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग से मैं यहाँ पर एकदम सहमत हूँ। तो इस बात पे अपना इरुमा कहता है कि हाँ एंड बहुत सारी बातें क्यों ना, अगर हम लोगों को उसको बेहतर करने के लिए क्या यहाँ पर अगर करना चाहिए तो हम लोग एक यहाँ पर सर्कल ऑफ प्रेस कर सकते हैं उसको मनाने के लिए। एंड ये सब सोच रहे थे कि आखिर सर्कल ऑफ प्रेस क्या होता है। वैसे जो लोग म्यूज़िक फेस्टिवल देखे उनको आइडिया होगा। तो वो अपनी बात कर रहे थे कि अपना प्रेसिडेंट को अपना इरुमा बताता है कि ये एक टेक्निक रहता है जिसमें कि हम लोग यहाँ पर जो डेविड डॉल्स रहते हैं ना, वो किसी को चीयर अप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अपना जो प्रेसिडेंट रहता है वो कहता है कि अच्छा हाँ डेविड डॉल्स ज़रूर। सो उसके बाद इरुमा रहता है ना, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट एंड यहाँ पर जो रॉबिन रहता है ना, उसको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि ये जो सर्कल ऑफ फ्रेज रहता है ना, इसमें जो स्टैंड आउट रहता है एक सर्कल के अंदर एंड जो पर्सन रहता है ना सेंटर में, उसको चीयर करना पड़ता है। इस बात पे यहाँ पर ये लोग डिसीजन लेता है कि हम लोग यहाँ पर अपना यहाँ पर रहता है ना सारा का सारा एरिया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इरुमा बताता है कि वो यहाँ पर नॉर्थ फ्लैंक को अपना चार्ज ले लेगा एंड बाकी अपना यहाँ पर प्रेसिडेंट रहता है वो साउथ ईस्ट एंड उसके बाद रॉबिन अपना यहाँ पर साउथ वेस्ट। इनकी ये बातें चल रहती है जहाँ पर ये लोग अपना सारा का सारा डिसाइड कर लेता है। लेकिन उस मोमेंट पे अपनी बाची को रहती है ना, वो बोलती है कि रुको रुको ये क्या चल रहा है, बस करो, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है। एंड इनकी बातें चली रहती है जहाँ पर सब के सब प्लानिंग करते हैं कि वो आ गई है, चलो इसको सराउंड करते हैं। लेकिन देन अपनी बाची को रहती है ना, बोलती है कि बस करिए प्रेसिडेंट। एंड थोड़ी देर के बाद वो अपना रहता है ना, वो पूरा का पूरा अपना ड्रेसअप के साथ वो यहाँ पर आती है एंड कहती है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए एंड डिस्ट्रेस के लिए जो मैंने यहाँ पर बारबेटोस फैमिली में अपना अफेयर करिए अपने यहाँ पर पहुँचाया। उस बात पे यहाँ पर अपनी जो प्रेसिडेंट रहता है ना, बोलता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है। जहाँ पर अपनी बाची को रहती है ना, बोलती है हाँ मैं बना ली हूँ। इसके बाद बंदी अपनी कहती है कि मैं बारबेटोस अपने बाची को जो रहता है ना, मुझे जिस थर्ड एंड क्राउन के लिए चूज़ किया गया है, मैं हम्बली वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूँगी। एंड इस बात पे यहाँ पर इरुमा एंड रॉबिन बहुत ज़्यादा खुश रहता है। इसका जो प्रेसिडेंट रहता है वो कहता है कि तुम जानती हो कि ये जो बर्डन रहता है ना एंड बहुत ज़्यादा हार्डशिप वाला है, क्या तुम ये सारा का सारा चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगी? तुम जानती हो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो तुमका क्या प्लान है कि तुम इस चीज़ को यहाँ पर क्रश नहीं हो गई ना, पक्का तुम अपना यहाँ पर डिक्लेरेशन बता दो। जहाँ पर अपनी बात को रहती है वो बोलती है कि हाँ मैं ज़रूर से करूँगी। एंड इस बात पे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहता है ना, वो बोलता है कि ठीक है मैं भी यहाँ पर अपना माइंड बना लेता हूँ, मैं अपना जो प्रेसिडेंट रहता है ना उसका ओहदा यहाँ पर छोड़ रहा रहता हूँ। एंड ये बात सुनने पर सब शौक रहते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना सबके सब शौक रहते हैं कि आखिर ये क्या बात हुई। क्या बोलते हैं कि जो करंट यहाँ पर चीफ है ना, उसको यहाँ पर प्रेसिडेंट का यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देना चाह रहा हूँ एंड साथ ही साथ बाची को मैं तुम्हें यहाँ पर बारबेटोस क्लैन का नेक्स्ट यहाँ पर चीफ बनाना चाहता हूँ। एंड ये बात सुनने पे सब बहुत ज़्यादा शौक रहते हैं कि पूरा का पूरा रहता है ना सेकंड इन कमांड, वो वाला बात सुनने पे अपने बंदा बोलता है कि इंडीड मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सीट छोड़ा है, लेकिन तुम जिस तरीके से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हो तो ये वाला सीट तो तुम्हारे लिए ज़रूर से तुम उठा पाओगी। एंड अगर तुम इसको हैंडल नहीं कर सकती तो तुम अपने यहाँ पर 13 क्राउन कहलाने के लायक नहीं हो। एंड ये बात सुनने पे अपनी बंदी बोलती है कि ज़रूर से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर ग्रेटफुल रहूँगी इस सब चीज़ों के लिए एंड मैं ज़रूर से इस ये प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगी एंड इनहेरिट करूँगी ये पोजीशन को। इस बात पे अपना जो बारबेडोस का प्रेसिडेंट रहता है ना, वो बोलता है ठीक है, ये बात सुन के मुझे अच्छा लगा। एंड इसी के साथ इन लोग का यहाँ पर डिसीजन मेक हो जाता है एंड अपनी बात को भी बहुत ज़्यादा अपना माइंड को बना देती है। एंड जाते जाते यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि चलो ठीक है अब टाइम आ गया है। तो इसी बात पे यहाँ पर ये वाला चैप्टर एंड होता है जहाँ पर ये लोग का यहाँ पर डिसीजन मेक हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें आगे का सारा जो 13 क्रॉस रहता है ना, उनका सारा का सारा पोजीशन दिखाया जाएगा। एंड या तो चलिए ठीक है, आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी होगा। अगर आपको चैप्टर पसंद आया ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो सेकेंड। एंड जितने भी बैकग्राउंड नॉइजेस आए हैं, चिड़िया एंड जो भी एक्सेट्रा, उन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जानते ही मेरी सिचुएशन ऐसे कैसे चल रही है। तो या चैप्टर कैसा है ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो सेकेंड एंड थैंक यू।